हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सी लैंग्वेज की सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर राम सर। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे नेस्टेड इफ एल्स की। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आज के हमारे एजेंडे को। तो आज के हमारे एजेंडे के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इन चीजों को हम इसमें कवर करेंगे। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है एल्स इफ लैडर। एल्स इफ लैडर क्या होता है इसको भी यहां पर समझेंगे, और हम इसी के साथ में यहां पर एक असाइनमेंट भी समझेंगे इसी टॉपिक के बेस पे। इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब हमारे ये डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद में हम कंप्लीट इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चंस जो बनते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है? नेस्टेड इफ एल्स रेफर्स टू प्लेसिंग वन इफ एल्स स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ और एल्स। यानी इसमें होता क्या है, हमारे पास में जो इफ एल्स होता है, इस इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स, यानी एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, नेस्टेड इफ एल्स। दिस अलाउज यू टू चेक मल्टीपल कंडीशंस एंड एग्जीक्यूट डिफरेंट कोड बेस्ड ऑन दीज कंडीशंस। यानी यहां पर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। तो इसका अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इफ लिखना पड़ेगा। इफ लिखने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहां पर हमें ये हमारे पास में क्या है, इफ ब्लॉक कंप्लीटली, और ये जो ब्लॉक है वो हमारा एल्स ब्लॉक है। अब आप ध्यान से देखिए, इस इफ ब्लॉक के अंदर यहां पर क्या होती है, कंडीशन जब ट्रू होती है तो ये कोड एग्जीक्यूट होता है। यही था इफ एल्स के अंदर। लेकिन आप ध्यान से देखिए, जैसे ही यहां पर जो कंडीशन होगी वो कंडीशन जैसे ही वन ट्रू होगी तो क्या होगा, इस ब्लॉक के अंदर हम आएंगे और यहां पर एक और कंडीशन मिलेगी। जैसे इस कंडीशन को आप देखोगे तो यहां पर जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा इस कोड के अंदर जो लिखा हुआ है। यानी यहां पर जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर यहां से ये स्टेटमेंट क्या होगा, एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। ऐसे हो सकता है इस इफ के अंदर भी दूसरा इफ हो या इसके अंदर भी कोई दूसरा कंडीशन हो। तो एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स अगर आता है तो इसको अपन बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। और ये जरूरी नहीं कि इसी इफ के अंदर ही हो, ये चीज आपके इस एल्स के अंदर भी हो सकती है। अब देखो, आप ध्यान से देखिए, ये कंडीशन मान लो फॉल्स हो गई तो ये सीधा क्या होगा, ये एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी अगर अपन बात करें कि आउटर, ये है हमारा आउटर इफ, इतना था, और ये हमारा इनर इफ। अगर आउटर इफ चलेगा तभी इनर इफ के अंदर हम आएंगे। अगर आउटर इफ नहीं चला तो हमारा आउटर एल्स चलेगा। अंदर वाला इफ तभी चलेगा जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। अगर हम बात करें इस एल्स की तो इस एल्स के अंदर भी क्या हो सकते हैं, अदर इफ एल्स हो सकते हैं। जैसे हमारे पास में ये हमारे पास में इफ का ब्लॉक है और ये हमारे पास में जस्ट इसके आगे एल्स का ब्लॉक है। तो इस एल्स ब्लॉक में भी इफ एल्स हो सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं यहां पर, एल्स इफ। एल्स इफ, तो इस टाइप से एल्स इफ हो सकता है। तो अब हम इसको अगर हम समझे तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। राइट ए प्रोग्राम to check whether the first number is greater than, less than or equals to second number। यानी हमारे पास में एक नंबर दिया हुआ है और वो नंबर जो दूसरा नंबर है उससे या तो क्या हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है, या लेस देन हो सकता है, या उसके इक्वल हो सकता है। तो तीन कंडीशन हो गई हमारे पास में यहां पर। तो उसको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप यहां पर देखिए, ये स्ट्रक्चर आपने बना लिया है कंप्लीटली। दो नंबर यूजर से एंटर करवा लिए हैं। एक नंबर यहां पर num1 में आ गया और एक नंबर यहां पर num2 के अंदर आ गया। कंप्लीटली हम इसको प्रैक्टिकल के अंदर भी देखेंगे। अब हम बात करते हैं इफ की। तो देखो, हमने एक कंडीशन बनाई यहां पर, ये क्या है हमारे पास में, आउटर इफ, और
ये आउटर एल्स आ गया, इतना था, ये रिटर्न 0 है, ये कंप्लीटली फंक्शन के लिए। अब हम बात करें यहां पर इफ की, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो सीधा आपका जो कंडीशन के बाद में कर्सर जो है वो सीधा कहां आएगा, यहां पर। यानी num1 अगर ग्रेटर देन है और इक्वल है तो हमारे पास में ये जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं इनमें से कोई सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो सकता है, लेकिन वो भी कैसे होंगे, जैसे ही अंदर आए तो अंदर भी क्या है हमारे पास में एक और कंडीशन दी हुई है इफ के अंदर कि num1 अगर इक्वल है num2 के, तब तो क्या प्रिंट होगा, num1 इज इक्वल टू num2, यानी num1 और num2 इक्वल है। तो ना तो ये चलेगा और ना ही आगे वाला चलेगा। सर आगे वाला क्यों एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि इफ का अंदर वाला स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हो गया तो ये एल्स तो चलेगा ही नहीं। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये तो बिल्कुल ही नहीं चलेगी। हाँ, ये कंडीशन ट्रू हो गई तो अंदर हमारे पास में दो हैं इफ एल्स, अब या तो ये चलेगा या फिर ये चलेगा। अगर ये सही हो गई तो ये कंडीशन चल गई, यहां पर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ एग्जीक्यूट हो गया। हो सकता है मान लो ये कंडीशन सही नहीं हुई है, तो फिर क्या होगा, ये एल्स चलेगा। एल्स में क्या लिखा हुआ है, यहां पर num1 इज ग्रेटर देन num2, या num1 क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है num2 से, तो ये स्टेटमेंट हो गया। मान लो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये कंडीशन फॉल्स होते हैं हमारे पास में एल्स में आ गए, और यहां पर क्या आएगा, num1 इज लेस देन num2। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्यूशन को, प्रॉब्लम को, जैसी भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है इनको इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब हम अगर बात करें नेक्स्ट यहां पर एल्स इफ लेडर की, मैंने देखो पिछले स्टेटमेंट में मैंने बताया था एल्स इफ, तो एल्स इफ क्या होता है, बार बार मल्टीपल कंडीशंस आप चेक कर सकते हैं यहां पर। तो अगर इसकी बात करें हम, एल्स इफ लेडर इज ए वे इन प्रोग्रामिंग टू चेक मल्टीपल कंडीशंस वन आफ्टर अनदर, यानी एक कंडीशन के बाद में दूसरी कंडीशन, अब आउटर कंडीशन होंगी ये सारी, और हर कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, इफ एल्स हो सकता है, नहीं भी हो कोई इश्यू नहीं है, अदरवाइज हो भी सकता है। इट स्टार्ट विथ एन इफ, ये स्टार्ट कहां से होता है, इफ से, यानी शुरुआत हमेशा इफ से ही होगी। देखो एल्स को आप अकेला यूज में नहीं ले सकते हो, इफ के साथ में एल्स यूज में ले रहे हो या नहीं ले रहे हो वो आपकी चॉइस है, आपकी नीड के अकॉर्डिंग हो सकता है, बट आपको स्टार्ट हमेशा इफ से करना होगा, आप एल्स से नहीं कर सकते, एल्स को अकेला आप कहीं पर भी यूज में नहीं ले सकते। तो ये क्या होता है, इट स्टार्ट विथ एन इफ टू चेक ए कंडीशन, इफ दैट कंडीशन इज फॉल्स, मान लो वो इफ वाली जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है, देन ये क्या करता है, इट मूव्स टू द नेक्स्ट कंडीशन, अदर कंडीशन पे चला जाता है, जस्ट इसके नीचे वाली जो दूसरी कंडीशन है, जिसको हम किसके थ्रू यूज में लेते हैं, एल्स इफ। और अगर पाइथन की बात करें तो पाइथन में इसको एलिफ से यूज ले सकते हो, सी के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एल्स इफ यूज में लेना पड़ेगा। दिस कंटिन्यूज अंटिल ए कंडीशन इज ट्रू, जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तब तक ये एल्स इफ इसी टाइप से चलता रहता है जितनी कंडीशंस आपने दे रखी है। अगर इफ नन ऑफ द कंडीशन आर ट्रू, कोई भी कंडीशन मान लो ट्रू नहीं हुई, एल्स इफ की भी नहीं हुई, इफ की भी नहीं हुई, देन क्या होगा, द प्रोग्राम रन द कोड इन द एल्स पार्ट, यानी इस इफ के साथ में जो वार का आउटर एल्स लिख रखा है वो पार्ट यहां पर क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलिए इसका सबसे पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। अगर मैं सिंटैक्स की बात करूं यहां पर, तो सबसे पहले आपको इफ लिखना है कंडीशन 1, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ध्यान से समझना इस चीज को, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी सीधा सीधा ये कोड बन जाएगा, ना तो ये चलेगा, ना ये चलेगा, ना ये चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। फर्स्ट कंडीशन ट्रू होते ही ये कोड आपका रन हो जाएगा और प्रोग्राम में आपका जो कर्सर है वो सीधा प्रोग्राम के एंड में चला जाएगा, और जहां पर नीचे जो कोड लिखे हुए हैं इस इफ ब्लॉक के बाद में वो कोड चलते रहेंगे। बट मान लो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इस कंडीशन को हम कर देते हैं यहां पर फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स होते हैं हम सीधे कहां पर आएंगे, यहां पर आएंगे, और यहां पर आपको एल्स इफ दिखेगा, और एल्स इफ के अंदर क्या दिखेगी, कंडीशन दिखेगी। मान लो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा और नीचे वाला कोई भी कोड नहीं चलेगा। मान लो ये कंडीशन भी आपकी यहां पर होगी फॉल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो सीधा यहां पर आ जाएगा एल्स इफ के ऊपर, और इस कंडीशन को चेक करेगा। ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो ये कोड चलेगा, हो सकता है ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो फिर क्या होगा,
ऐसे और भी हो सकती है अंदर, नहीं है तो लास्ट कंडीशन जो आपकी दी हुई है क्या, एल्स। एल्स जो दिया हुआ है स्टेटमेंट, जस्ट इसके आगे जो भी कोड लिखा हुआ इस ब्लॉक में वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं एल्स इफ लेडर। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। जो हमारे पास में ऐसी प्रॉब्लम्स आती है इस टाइप की, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, यहां पर सोल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा, उस वीडियो के अंदर कंप्लीटली डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो हैं उनके प्रैक्टिकल देखेंगे। प्रैक्टिकल करके VS कोड के अंदर उनको रन करके देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।